एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशनाई। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। हम पहले देख चुके हैं कि जो लान बांगची है वो उसने विंग के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था बहुत बुरी तरीके से। एंड विंग घर में आके अपने डोर बंद करके अंदर से रो ही रहा है। और वांगजी जो है उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए बाहर निकल गया था। अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से 2 दिन जब वांगजी कॉलेज आता है तो उसे पहले दिन तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर दूसरे दिन ना उसे अपने आसपास में खालीपन सा महसूस होता है, क्योंकि जब भी विंग होता था उसके आसपास कुछ ना कुछ होता था। बग हमेशा उसके आसपास आके बग बग करता रहता था, उससे हमेशा कैंटीन में परेशान करता था, उसके खाने से वो खुद खा लेता था। एंड हर बार उसके क्या बोलते हैं क्लासरूम के बाहर जाके खड़ा रहता था। अपना उसे खाली खाली सा लग रहा था। इसी तरह से 2 दिन बीत चुका है। एंड इस चक्कर में इस 2 दिन में ना विंग अपने रूम से बाहर निकल रहा था। जान तो परेशान था, पर उसे भी लगता था कि इसमें ना विंग की गलती है, क्योंकि जब बचपन से ही वांगजी जो है विंग को भाव नहीं देता है। उससे हमेशा गुस्से में बात करता है, उससे हमेशा कहता है मुझसे दूर रहो। तो इसलिए ना वो ना विंग का साथ ना ठीक से दे पाता है और ना वांगजी को, क्योंकि वो वांगजी के ऊपर गुस्सा भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने देखा है वांगजी को जो वो हमेशा उनको माना करता रहता है, पर फिर भी विंग उसके आसपास रहता है। तो इसमें वो अपना ठीक से ना वांगजी से बात करता है और हमेशा विंग को उस रूम से निकालने की कोशिश करता रहता है। तो तीसरे दिन क्या हुआ, मैडम यू जो है उन्होंने अपने हाथ में एक प्लेट में खाना लिया एंड उसने दरवाज़ा खोला, विंग का दरवाज़ा खोला एंड अंदर जाके प्लेट को टेबल पर रखा और टेबल पर खाना रखा एंड विंग को देखा। विंग जो है बिस्तर के नीचे बैठा हुआ है एंड बेहाल अपने पैरों को अपने मुंह को दोनों पैरों के बीच रख के रो रहा होता है। एंड अब उसके आंखों का आंसू भी जो है ना सूख चुका है, सिर्फ उसके रोने की जो सिसका है वही सुनाई दे रहा है। तो मैडम ये आते हैं कहते हैं विंग बेटा क्या हुआ है, तुम जब से कॉलेज से आए हो इस रूम से बाहर नहीं निकले, कुछ हुआ है क्या, माजी ने कुछ कहा है या क्या है बताओ, मैं उसको डांट लगाऊंगी, मैं उसके फादर से ही बात करूँगी। तो विंग ने रोते रोते कहा मदर मैंने काका को प्रपोज किया। तो मैडम को देखा इतना अच्छी बात है बेटा, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझे मना कर दिया माँ, उन्होंने कहा मैं उन्हें परेशान करता हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ है ना माँ, मैं उनको हमेशा परेशान करता रहता हूँ, वो मेरी वजह से बहुत परेशान रहते हैं एंड मेरी वजह से हमेशा गुस्से में रहते हैं एंड मेरी वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं, मैं बहुत ख़राब बच्चा हूँ है ना माँ, बहुत ख़राब ओमेगा हूँ है ना माँ। तो मैडम ना उन्हें विंग को अपने सिर में लगा देता, मेरे बच्चा ख़राब नहीं है बेटा, ठीक है अगर वो तुम्हें मना कर दिया है तो फिर तुम उसके लिए खुद को क्यों तोड़ रहे हो अंदर से, अब तुम खुद का रास्ता खुद देख लो। तुम हमेशा कहते थे तुम वांगजी का साया बनोगे, अगर वांगजी को तुम अपने साया के तरफ नहीं चाहिए तो अब तुम्हें खुद का रास्ता ढूंढना चाहिए बच्चा, तुम्हें यहाँ वांगजी को छोड़कर अपने लिए नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहिए, खुद के लिए एक नए लक्ष्य ढूंढना चाहिए। तुम 2 दिनों से घर में बंद पड़े हो, तुम्हारा पढ़ाई भी कितना पीछे छूट चुका है, खुद को तैयार करो ऐसे कि तुम्हें किसी का साया नहीं बनना पड़े, तुम एक इंसान बनो बच्चा। एंड मैडम की आंखों में भी आंसू हैं, क्योंकि विंग को बहुत लाड प्यार से बड़ा किया है, वो घर का छोटा बच्चा है, उसने घर के सारे बच्चे विंग को बहुत पसंद करते हैं। इधर हम देखते हैं जो जियांग है वो इस सारी बातों को ना दरवाजे के पीछे से सुनता है एंड उसे बहुत बुरा लगता है कि विंग सच्चे दिल से वांगजी को चाहता है, पर
वांग जी उसका प्यार, उससे कदर ही नहीं करता, उसे इग्नोर करता है हर वक्त। और वही रोते रोते खाना उसकी मदर जो है खाना खिलाता है एंड जियांग चैन इस बात सुन के वहाँ से निकल पड़ता है। इधर हम देखते हैं जियान जो है ना, उसका तो मैरिज क्या बोलते हैं जिन फैमिली के बड़े बेटा जिन जुशन के साथ हो चुका है, पर जिन जुशन जो है बिजनेस करता है अपने फादर के साथ, पर जो जियान है अपने स्टडीज़ के रिकॉर्डिंग, यानी यहाँ पर जो यानली है वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी एंड अपना इंटर्नशिप करने के लिए बाहर गया हुआ है। तो इस चक्कर में उसे इस सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है एंड किसी ने उसे बताया नहीं, क्योंकि जब कोई बच्चा घर से बाहर रहे और इस बात अगर उन्हें बताया जाए तो उनका दिमाग पढ़ाई पे के बजाय इसी चक्कर में रह जाएगा। तो ऐसी बातें जानने को बताया नहीं जाता एंड जानने के पास इतना टाइम नहीं कि वो अपने छोटे भाई से अपने मदर फादर से ज़्यादा बात कर सके। उससे अपने फादर से एंड मदर से कुछ बात कर लेता है एंड बहुत कम ही होता है जब वो जियांग चैन एंड विभूषण के साथ बात कर पाता है। तो हम आगे देखते हैं। इस बात सुनकर वही भी सोचता है, हाँ मैं क्यों वांग जी का साया बना, मैं खुद भी तो एक इंसान हूँ, मैं इंसान की तरह जीऊँगा। ऐसा सोचकर वो इन 2 दिन के बाद आज तैयार होता है एंड कॉलेज के लिए निकल जाता है। एंड इधर वांग जी का हालत तो और भी होता है ना उल्टा हो गया है। जब से विंग उसके आसपास नहीं, उसे हमेशा खाली फन सा महसूस होता है कि बहुत चुपचाप, कोई शोरगुल नहीं है। उसे लगता है कि उसके शरीर का एक हिस्सा गायब हो चुका है। हम देखते हैं विंग जब कॉलेज आता है तो वो हमेशा जो वांग जी को ना इग्नोर करता है, वो वांग जी के सामने आता ही नहीं एंड वो जो है वो दूसरी तरह चला जाता है। अगर वांग जी अगर कैंपस में है एंड वो दूर से दिख रहा है जब वांग जी कैंपस में है, तो वो कैंपस में जाएगा ही नहीं, वो उधर से निकल कर कैंटीन में चला जाएगा। अगर देखा कैंटीन में है तो कैंटीन में जाएगा नहीं, वो सीधा चला जाएगा गार्डन में। ऐसा ही करता है वो एंड ऐसा करते करते ना 3 दिन बीत चुका है एंड जो जियांग चैन है वो भी अब ठीक से रहता ना वांग जी से बात कर पाता है ना वो इनको संभाल पाता है। और वो इनके सामने जाके ऐसा चीज़ नहीं कह सकता कि मुझे पता है तुम ऐसा ऐसा कर चुके हो। होता है ना, अगर आपका फैमिली मेम्बर आपके उस घाव को यानी उस समय को बार बार याद दिलाता रहे तो वो चीज़ ना आपका दिमाग से निकलेगा ही नहीं, हर बार आपके सामने आ ही जाएगा। तो वैसा विंग के साथ ना हो, इसलिए जियांग चैन इस चीज़ के बारे में उसके सामने कोई बात ही नहीं करता। पर वो अब ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो चुका है विंग को लेकर, उसके आस से ज़्यादा अल्फाज को नहीं आने देता एंड हमेशा उसे खाने की चीज़ ला के देता है, स्नैक्स बोलो, एंड घर में उससे हमेशा हंसाने की कोशिश करता है, हैप्पी रखने की कोशिश करता है। इधर हम नियोसन को देखते हैं। नियोसन ना थोड़ा चौंक जाता है, बोलते हैं विंग तुम ठीक हो ना? तो हाँ मैं ठीक हूँ। एंड इन कुछ दिनों में जो वांग जी है ना उसका ना पता हमेशा मन करता है वो विंग के पास जाए, उनसे बात करे, बस वो हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि वो जाके विंग के साथ बात करे। इधर उड़ते उड़ते वांग जी के कान में एक खबर आता है सुयांग के जरिए। बता ये वांग जी तुझे पता है तेरे जो ओमेगा है ना जो तुझे हमेशा कहते रहते तेरा साया बनेगा, मैंने उसे ना आज एक गार्डन में देखा किसी के साथ बात करते हुए। तो वांग जी को थोड़ा बुरा लगा, यार वो मुझसे बात नहीं करता, किसी और से बात कर रहा है। तो सब जब जा रहे थे तो सुयांग ने उसे दिखाया, मतलब वही गार्डन में बैठा हुआ है तो ऊपर से आप जाओ 2nd फ्लोर से तो दिखता है। तो सुयांग ने उसे दिखाया, देखो देखो उधर बैठा हुआ है। एंड विंग जो है ना नियोसन एंड उसके साथ उसका जो क्लासमेट का एक अल्फा है ना उसके साथ हंस के बात कर रहा होता है। एंड वांग जी का जली ना बहुत जली, उसे बहुत बुरा लग रहा है कि अब विंग उसके साथ ना बात करता है ना हंसता है एंड अब वो किसी दूसरे अल्फा या फिर दूसरे इंसान के साथ इतना हंस कर बात कर रहा होता है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो बहुत जेलसी फील भी करता है। इसी तरह उस दिन भी बीत जाता है एंड क्या हुआ, जो लैंड फैमिली और जेल फैमिली के ना वीकेंड में एक साथ बैठ के डिनर करते हैं।
तो आज डाइनिंग टेबल पर विंग नहीं आया था। मैडम मियो, चांग चान, मिस्टर चान, मतलब जान सामिया, लैन कुरैन, मैडम लैन, लैशन और वांगजी सब बैठे हुए हैं। पर विंग का जो चेयर है ना वो खाली पड़ा है। तो लैशन जो है उसने कहा, आंटी आज विंग नहीं आया। विंग को कुछ दिन से मैंने घर पे भी नहीं दिखा, पता नहीं आजकल वो क्यों नहीं आता। तो जैन ना कुछ नहीं कहता, वो अपने सर नीचे लेकर खाना खा रहा होता है, कुछ नहीं कहता। दूसरा जो बांगजी है उसे ना बुरा लग रहा था कि वो कुछ दिन से विंग के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाया, उसे अच्छे से सामने बैठकर देखा नहीं, एंड उसका दिल ना बहुत दर्द कर रहा होता है। तो जो मैडम कहते हैं वो बहुत बिजी है बेटा, और इसलिए शायद आ नहीं पाया, उसने खाना खा लिया है एंड सो गया है। तो लक्ष्मण कहते हैं, हाँ आंटी पता है, अब वो तो कॉलेज में है एंड अब तो उसे टफ सारे असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे, तो शायद इसलिए वो बिजी होगा। हाँ वो इसलिए बिजी है। तो मैडम ऐसा करता है एंड वो ज़्यादा हैप्पीली ये सारी बातें नहीं करता। एंड बांजी को महसूस होता है मैडम को कुछ झूठ कह रहा है, क्योंकि वो इतना असाइनमेंट नहीं मिला है, वो शायद उसकी वजह से यहाँ पर नहीं आया है। तो मैडम लड़ कहते हैं, पता नहीं वो आजकल मेरे साथ भी बात करने नहीं आता, क्या हो गया है उसे। तो मैडम कहते हैं शायद वो आजकल यूनिवर्सिटी के घर भी चला जाता है ना, एंड उसका कुछ दोस्त साथ मिलकर असाइनमेंट कर रहे होंगे, तो शायद इसलिए। तो हाँ ठीक है, बच्चे को पढ़ाई में भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं वांजी भी ठीक से खाना नहीं खाता, आधा खाना खा के वहाँ से उठ कर चला जाता है, तो सब लोग वांजी की तरफ भी देखते हैं। तो मैडम सोचता है कि अब ऐसा रिएक्ट करने से कुछ नहीं होगा, जब मेरा बच्चा तुम्हारे पीछे था तब तुम तो उसे भाव ही नहीं दिए, अब नहीं है तो तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो, ऐसा सोच रहा था। हम दूसरे विंग को देखता है, विंग जो है पढ़ाई कर रहा था, तो उसका नज़र ना उसके डायरी पर पड़ता है। तब वो उस डायरी को निकालता है, देखता है वांगजी को पिक्चर्स को, एंड उसे छूता है, उसके ऊपर उसका हाथ फिरता है एंड पन्ना पलटता है एंड उसमें दिखता है। तो जब छोटा था स्कूल में था तब उसने लिखा था कि पांगजी अगर उसे मना करेगा तो फिर भी उसके पीछे जाएगा, फिर भी उसे मना ही लेगा अपने लिए, क्योंकि मैं उससे पसंद करता हूँ। इस तरह की सारी बातें पढ़ते पढ़ते ना उसके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। थोड़े 2-3 बूंदे की जो आंसू है ना वो उस डायरी पे भी पढ़ता हूँ। तब पीछे से मैडम आते कहता है, वही क्या हुआ। तो इनको कुछ नहीं, मतलब मेरी आँखों में कुछ चला गया था। तो मैडम कहता है, पता है बच्चा, पता है आज क्या हुआ डिनर टेबल पर, आज तुम नहीं आए तो बांगजी भी ठीक से खाना नहीं खाया, वहाँ से उठ कर चला गया। देखा, अब तुम उसे भाव नहीं दे रहे हो, अब उसे तुम्हारी याद आ रहा है। तो वही कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मदर, अब मैं उस राह पे नहीं चलने वाली जहाँ पर मुझे इतना ह्यूमिलेशन इग्नोर मिला है, मैं उस राह पे फिर कभी नहीं लौटूंगी। तो मैडम कहते, हाँ यही तो मेरा बच्चा है, अब मेरा बच्चा खुद का राह खुद ढूंढेगा, हर एक इंसान की तरह जीवा, है ना। तो हाँ मदर, मैं इंसान की तरह जीऊँगा। ऐसा करते अपने आँखों का आंसू जब है ना वो पूछ लिया, पढ़ाई करने लगे। दूसरी तरफ देखते हैं, इन कुछ दिनों में जियांग चैन जो है वो इनका ध्यान रखते नियोसन के साथ उसका बातचीत बढ़ गया है। तो जो जियांग चैन नोटिस कर पाता है एंड उसे ना नियोसन अच्छा लगने लगा था एंड अच्छा लगा था, क्योंकि उसने देखा नियोसन किस तरह से वो इनका ध्यान रखता है एंड उसे महसूस हुआ कि नियोसन जो है वो उसे पसंद करता है। तो वो उसे बुरा नहीं लगा, वो मुस्कुराता था जब नियोसन के साथ रहता था। तो इस तरह से नियोसन एंड जो जियांग चैन का जो दोस्ती बहुत अच्छा हो गया था, बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया था। दूसरी तरफ देखते हैं लैन बांगजी जो अपने घर के रूफटॉप पर बैठा हुआ था एंड वहाँ पे लैन शिजनाथन वहाँ पे बैठते कहते हैं, वांगजी आज मैंने देखा, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम बहुत सैड एंड चुपचाप रहने लगे हो, क्या हुआ है। एंड वो भी घर पे नहीं आता, तुमसे तुम्हारे आसपास भी नहीं आता, वैसे वो तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाता हो, तो हमेशा तुम्हारे आसपास होता है। ऐसे कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच। तो वांगजी कुछ नहीं कहता, उसका फिर से चला रहा था कि उसकी ज़िंदगी से कुछ खो गया है। तो लैशन कहता है, वैसे तुम
डर डर क्यों रहे हो कुछ खोने से? तो वांग जी कहते हैं गगा, शायद मैंने सच में खो दिया है। मुझे नहीं पता मैं कैसे उसे वापस लाऊं। वो मुझसे बात नहीं कर रहा है गगा। गगा, मैंने बस थोड़ी बहुत ही कहा था, पर वो इतना दिल पे क्यों ले लिया गगा? मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी की आधा हिस्सा ना मुझसे गायब हो चुका है। मेरे शरीर का एक हिस्सा जो है वो गायब हो चुका है। मैं क्या करूँ मुझे पता ही नहीं। ऐसा करके वो उठ के जाने लगता है। तो अभिलाष जी कहते हैं वांग जी, मुझे लगता है तुम्हें उससे बात करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम बात नहीं करोगे तो ये जो दूरी है ना वो और भी बढ़ जाएगा। तो शायद तुम इससे और बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ऊपर से वो बहुत मैच्योर हो गया है। एंड सोच लो अगर इस वक्त उससे कोई एक अल्फा आके प्रपोज कर दे और वो एक्सेप्ट कर ले तो बांध ना थोड़ा चौक के पीछे मुड़ के देखते हैं अपने गाँव की तरफ। तो क्या कहते हैं, मैंने बस सोचने को कहा, मैंने कहा तो नहीं है हकीकत में हो जाएगा। तो भांग जी का दिल में ना डर बैठ गया यार। उसे लगता है अगर सच में विंग गुस्से में या फिर उसे सच में कोई अल्फा पसंद आ जाएगा, अगर कोई अल्फा उसे बोलेगा तो क्या सच में विंग उसे हाँ कर देगा? एंड वो इस डर में ना वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। एंड अपने रूम में आता है एंड एक गिलास पानी घटाघट पी लेता है। एंड कहता है नहीं, मैं विंग से बात करूँगा, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा, मैं विंग से बात करूँगा। मैं नहीं चाहता वो किसी और के पास जाए। मुझे अब एहसास हो रहा है कि वही मेरे लिए क्या है। ऐसा सोचते हुए वो पता ना टेंशन में ही सो जाता है। और हम दूसरे दिन के सीन देखते हैं जब वांग जी कॉलेज जा रहा था एंड उस कॉलेज की जो गलियारे से निकल रहा था, तब ना सब कुछ बहुत शांत एंड स्तब्ध लग रहा था, क्योंकि जब इस गलियारे से निकलता था तब वही उसके पीछे पीछे होता था, कुछ ना कुछ कह रहा होता था, उसका हाथ पकड़ के हिला रहा होता था। पर आज भी शांत है, वही आज भी उसके पीछे नहीं है, वही आज भी उसके पास नहीं है। उसका दिल में ना थोड़ा दर्द भी हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगा। हम देखते हैं जो आज पहली बार लैन वांग जी विंग की क्लासरूम के बाहर जाके खड़ा हुआ है। एंड विंग का क्लास जब खत्म होता है तब न्यूसन और विंग बातें करते हुए निकल रहा था। तब सामने देखता है वांग जी खड़ा हुआ है। तो न्यूसन कुछ नहीं कहता, वो कहता है विंग मैं कैंटीन में बैठा हुआ हूँ, तुम आ जाओ। तो विंग अपने सर हाँ में हिलाता तो न्यूसन वहाँ चला जाता है। तो वांग जी कहते हैं विंग मैं तुमसे बात करनी है। तो विंग ना कुछ नहीं करा, चुपचाप सुनता है। तो मुझे तुमसे माफ़ी मांगना है विंग। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, वो वहाँ से आगे निकल जाता है, कुछ नहीं कहता, कोई रिएक्शन ही नहीं देता। तो वांग जी को ना और बुरा लगता है यार। पहले तो अगर वांग जी गुस्से में कुछ कह भी देता तो फिर भी विंग के आँखों में एक चमक, उसके होठों में एक स्माइल होता, पर अब ना उसकी आँखों में कोई उसके लिए एक उम्मीद या फिर कुछ आस होगा ऐसा कुछ नहीं था। और होठ तो जैसे आप पहले वही वांग जी को देखते ही कुछ ना कुछ कहता रहता था, आज पूरे दिन में मैंने क्या किया, मेरे क्लास में क्या किया, यूनिवर्सिटी में क्या किया, और ऐसे कुछ नहीं कह रहा था। तो वहीं का और भी बुरा लग गया था। उसने क्या किया, फिर आके फिर वहीं के पीछे पीछे वांग जी भी कैंटीन आ गया एंड देखा न्यूसन और विंग जो है खाना खा रहा था। मुस्कुरा तो रहा था पर पहले जैसे चमक नहीं थी उसकी आंखों में, उसकी हंसी में पहले जैसे खुशी नहीं था। तो वांग जी मन में सोचता है शायद इसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ, क्योंकि पहले जब विंग उसके साथ होता था बहुत हैप्पी होता था, वो बहुत हंसता खेलता था, बहुत नॉटी हरकतें करता था, पर आज ऐसा नहीं था। वो जैसे खामोश हो गया है। वांग जी को ऐसा लग रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। तो वो सोच लेता हाँ मैं विंग से माफ़ी मांग के ही रहूँगा, ऐसा कुछ। अब हम देखते हैं अब फेयरवेल पार्टी के दिन, यानी जो वांग जी अब बिल्कुल लास्ट ईयर आ चुका है और जो
मतलब लास्ट ईयर का जो स्टूडेंट्स है वो लोग अब कॉलेज से विदाई लेने वाले हैं एंड इस सारी चीज़ों का प्रिपरेशन चल रहा था फेयरवेल पार्टी के दिन। सब लोग आते हैं एंड वहाँ यहाँ पे फुल टू ब्लैक आउटफिट में बहुत हैंडसम हॉट एंड टैंटिंग लग रहा था। एंड विंग जो है रेड एंड ब्लैक ड्रेस में है, बहुत क्यूट एंड सेक्सी लग रहा था। नियोसन पहना था ब्लू एंड वाइट के बीच में, वो बहुत क्यूट लग रहा था। एंड जंगशा पहना था पर्पल कलर के ड्रेसेस, बहुत सब लोग बहुत हैंडसम लग रहे थे। और जंगशा भी एंड बाउजी भी। एंड नियोसन भी क्यूट लग रहा था एंड विंग तो क्यूट एंड सेक्सी लग रहा था, पर उसके आँखों में कोई चमक नहीं एंड होठों में कोई रियल वाला स्माइल नहीं, फेक वाला स्माइल था। फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। जब सब लोग फेयरवेल के लिए अपने कॉलेज में आया, यहाँ पर बांगजी और जंगशा जो है ना वो पहले निकल चुका है, क्योंकि वो लोग सीनियर्स हैं एंड सीनियर्स को वही हाथ में दायित्व होता है कि तुम पार्टी का तैयारी करो। एंड जो जूनियर्स एंड जो फेयरवेल वाले स्टूडेंट्स हैं वही लोग यहाँ पर इंजॉय करते हैं। तो जूनियर्स आए एंड अपने पहले तो बांगजी और जंगशा पहले से था, तो वो लोग सबको वेलकम कर रहे थे। एंड गेट के सामने जो बांगजी, जंगशा, सुयान, शाओशिनचन एंड शोंगलेन सब लोग मतलब बातें कर रहे थे एंड क्या कुछ कमी है या फिर नहीं, सर को क्या क्या बताना चाहिए, सब कुछ देख रहे थे। तभी उस गेट्स के बाहर से विंग और नियोसन आ रहा है एंड यहाँ पर बांगजी विंग को देखे ना mesmerized हो गया था, क्योंकि पहले बांगजी विंग को उस तरह से दिखता ही नहीं था, पर अब देखना शुरू किया है तो बांगजी को ना बहुत हॉट लग रहा था विंग। एंड उसे ना थोड़ा बहुत जेलसी भी लग रहा था कि यार विंग को मेरे अलावा यहाँ पे और भी लोग जो है वो देखेंगे। उसे लग रहा था विंग को पकड़े और किसी सेफ जगह पर लेके जाए ताकि उसे कोई वहाँ पर ना देखे उसके अलावा। और नियोसन को देख कर ना यहाँ पर जंगशा का मुँह खुला रह गया था। विंग जंगशा जो है नियोसन को देख के mesmerized हो गया था। इन दोनों का हालत देख के जो शुयांग है वो दोनों का जो मुंह है वो बंद किया, बोला हे तुम लोगों का हालत ऐसा क्यों हो गया। वैसे आज विंग बहुत हॉट लग रहा है यार। वैसे वांगजी तूने तो उससे मना कर दिया था, क्या मैं ट्राई करूँ। तो जो जंगशा और वांगजी है दोनों गुस्से में ना नियोसन मतलब शुयांग को देखता है। शुयांग तो वो ठीक है मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं बस पूछ रहा था। तो शुयांग जो है वो वहाँ से निकल गया। एंड वांगजी के दिमाग में टन कर एक बात आई जो लैंग शीचर ने कहा था, अगर कोई और अल्फ़ा विंग को प्रपोज करे और विंग को वो अल्फ़ा पसंद आ जाए तो तब तुम क्या करोगे। एंड वांगजी को यार तब उसने आसपास नज़र फरान देखा, सारे अल्फ़ा जो है ना विंग को और नियोसन को घूर के देखा था और उसे ना बहुत जेलसी फील हो रहा था। तो क्या हुआ, सब लोग जो विंग और नियोसन जो वापस आए एंड जो विंग है उसने बस जंगशा से बात की, कहा मैं तो आ गया हूँ एंड घर जाने वक्त ना मुझे लेके जाना। तो जंगशा ने बोला ठीक है। एंड नियोसन बोला कैसे हो गगा, सॉरी यहाँ पर जंगशा पहले नियोसन को बोला नियोसन तुम भी रेडी हो ना, मैं तुमको घर पर छोड़ के आऊँगा। तो नियोसन धीरे धीरे बहुत हैप्पी हो गया था, मुस्कुरा के बोला ठीक है। तो जंगशा को बहुत अच्छा लगा, हाँ यार मुस्कुरा के मुझे जवाब दिया। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं जो विंग है वो बांगजी की तरफ देखा भी नहीं, वो ऐसे चला गया। एंड बांगजी को बहुत बुरा लगा, क्या यार फिर मैंने इतना हैंडसम पकाया तो मुझे एक बार देख ले, नहीं देखा। पार्टी चल रहा था एंड सब लोग डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। तो जो होता है ना सब लोग जब ग्रुप बना के डांस करने लगे तो विंग नियोसन जो स्टेज पे आ गया एंड नियोसन का आता देख कर जंगशा भी आ गया। एंड जंगशा के पीछे पीछे बांगजी ऑफ कोर्स आएगा यार, विंग वहाँ पे उठाया स्टेज पर। उसके बाद वहाँ पे सुयांग, शाओशिनचन, शोंगलेन सब लोग आ गए और कुछ ओमेगास भी आ गए, सब लोग डांस कर रहे थे। सुयांग किसी सेक्सी ओमेगा को ढूंढ लिया लेडी एंड शोंगलेन, शाओशिनचन वो लोग भी ढूंढ लिया। एंड जो जंगशा है वो नियोसन के साथ डांस कर रहा था एंड बांगजी जो है वो विंग के साथ डांस कर रहा था।
विंग के पीछे, विंग को पता ही नहीं उसके पीछे कौन है। ऐसे लोग अच्छे से डांस कर रहे थे एंड डांस करते करते ना किसी एक ओमेगा के हाथ में फ्रूट जूस था, पर वो विंग के जो ड्रेस पे है ना वो गिर गया। तो ओमेगा ने मालूम सॉरी भी मैंने नोटिस नहीं किया, तो मैंने कोई बात नहीं, तुम इधर को ना, मैं वॉशरूम के आया था। एंड जब बानी ने देखा विंग वॉशरूम में जा रहा था तो भी उसके पीछे आ गया। एंड सामने एक अल्फा आके विंग को कहा हे हाय ब्यूटीफुल। तो विंग ने बोला आई एम सॉरी, बोला एक्चुअली तुम बहुत सेक्सी लग रहे हो, क्या विल बी माई पार्टनर। तो विंग ना थोड़ा देखा एंड विंग का जवाब उसने मना कर दिया। ये सारी जो बातें हैं वांग जी ने सुना तो नहीं, पर उसने नोटिस किया कि कोई अल्फा विंग को अप्रोच कर रहा है एंड वो जब गुस्सा हो गया, उसे लगा शायद विंग ने हाँ कहा, तो जो अल्फा है वो मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल गया। विंग बहुत अच्छे से उसे मना किया, नहीं मैं अब कोई प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहती, मैं पढ़ाई करना चाहती, वैसे हम दोस्त बन सकते हैं। तो वो अल्फा जो है हैप्पीली वहाँ से चला गया। तो वांग जी को लगा शायद उसने हाँ कर दिया है, तो फिर गुस्से में विंग के पीछे आ रहा था एंड विंग जाके वॉशरूम में खुद को फ्रेश किया एंड अपने जो शर्ट पे जो जूस लगा उसे टिश्यू पेपर से वाइप करने लगा। तब वहाँ पर जो वांग जी है वो आया एंड आके आओ ना दिखाता सीधा विंग के हाथों को पकड़ा एंड उसको पिन करते एंड उसका बिल्कुल उसके फेस के इतना करीब आ चुका है, कुछ हिलो तो लफाते हो जाएगा। तो उसने कहा विंग तुम उस अल्फा के साथ क्या बात कर रहे थे। तो विंग ने कहा किसके साथ क्या बात कर रहा था। तो वांग जी ने बोला तुम उस अल्फा के साथ क्या बात कर रहे थे, क्या तुमने उससे हाँ कर दिया, उसने तुम्हें प्रपोज किया। मतलब अन्य तो बस क्वेश्चन किए जा रहा था। विंग शॉक, क्योंकि वांग जी उससे पहले सिर्फ उसे गुस्सा ही करता था, उससे ठीक से बात नहीं करता या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं पूछता था, तो थोड़ा शॉक हो गया था। एंड विंग ने बोला इसमें तुम्हारा क्या है, मैं हाँ कहूँ ना, तुम्हें इससे क्या, ऐसा करके गुस्से में उसे धक्का देता है एंड वॉशरूम से निकल जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं चाहती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर लाइक सब कुछ करना, ठीक है। मैं वेट करने वाली हूँ आप लोगों का रिप्लाई, देखूँगी क्या करते हो आप। थैंक यू।